श्रीमद् भागवत जी के पूजन में कुछ चीजें बड़ी विशेष हैं। चंदन, ये तो सबके घर में होना चाहिए। तुलसी का गरुआ सबके घर में हो। एक बात मैं आपको बोलूं, आप इस कलयुग में उत्कर्ष चाहते हो, तुम्हारे शहर में गांव में जितने मंदिर हैं, अपने पैसे से खर्च करके तुलसी, बेलपत्र और फूल पूजा में, और रुई, हो सके तो घी जोत के लिए, मेरे निवेदन पर आप एक ही महीना करके आप देख लीजिएगा, आप कहोगे ये हो गया है, इतना उत्कर्ष हो जाएगा। बस पुजारी से मिल लीजिए, पुजारी जी को कहिए कि हमारे यहाँ के फूल मंदिर में पूजा में आप प्रयोग में ले लें। फूल है, तुलसी है, बेल पत्रियाँ हैं, और आरती के लिए कॉटन रुई, और हो सके तो शुद्ध देसी घी। घी बत्ती भी ना हो पावे तो आप फूल पत्तियाँ आप भेज दीजिएगा मंदिर में पूजा के लिए, चमत्कार हो जाएगा। मैंने पूरा पद्म पुराण पढ़ा नहीं है, चाट लिया है, समझ लो आप। और उसमें इन सब चीज़ों का इतना बड़ा महत्व है। हमने लोगों को बताया, उनके बिजनेस फेल हो गए थे, वो चालू हो गए, क्योंकि पुष्प में साक्षात लक्ष्मी माँ का वास होता है। तुलसी में स्वयं नारायण बैठे हुए होते हैं, और बेलपत्र में तो साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी विराजित है, वो तो कभी छोड़ के नहीं जा सकती। और आनंद की बात यह है कि इन सब चीज़ों को करने से देर नहीं लगती है। बस इतना ध्यान रखिए, फूल पत्तियां नहा धो करके आप उतारिए, शुद्धता के साथ में, मुंह भी जूठा ना हो। बिना स्नान किए आप तुलसी पूजा के लिए नहीं तोड़ सकते, बिना स्नान किए आप फूल नहीं तोड़ सकते, बिना स्नान किए हुए आप बेलपत्र का चयन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। पूजा 365 दिन होती है तुलसी माँ की, रविवार को भी होती है। हाँ, तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, एक रविवार है, एक द्वादशी। कहते हैं कि द्वादशी को यदि तुलसी तोड़ ली तो भगवान नारायण का गर्दन काटने का अपराध लगता है द्वादशी के दिन। मैंने काफ़ी वीडियो भी डाली हैं। बेलपत्र कब नहीं तोड़ा जाता? जब संक्रांत पड़ती है, सोमवार को पड़ जाए संक्रांत तो भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाएगा, और सब दिनों में बेलपत्र तोड़ा जाता है। और आपने अमावस्या, पूर्णिमा जैसी पवित्र तिथियों में, और आपने ये सब चीज़ें भगवान के काम में समर्पित कर दी हैं। ये मृत्यु लोक में आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आपने बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, ऊंची अट्टालिकाओं से भी सुंदर एक छोटा सा बगीचा बनाइए, तुलसी वन बना दीजिएगा, तुलसी की झाड़ियाँ लग जाएं उसमें, गमलों में खूब पेड़ लगाइए, फूल वाले गमले लगाइए। और कहते हैं कि पूजा की महिमा बढ़ जाती है जब उसमें फूल पत्तियाँ भगवान को समर्पित की जाती हैं। समी का पेड़ गमले में जरूर लगाइए, अकाल मौत नहीं होती। समी वृक्ष का दर्शन करने मात्र से किसी का जादू टोना टोटका नहीं लगता। समी की इतनी बड़ी महिमा है, समी पत्र की। कहते हैं कि समी आप गजानंद के ऊपर चढ़ाते हैं, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपके व्यापार को कोई बांध करके बता दे। समी की लकड़ी का हवन होता है जब गृह प्रवेश होता है या दुकान का प्रवेश होता है, दुकान का, हाँ, उसका पूजन वगैरह होता है, उसकी ओपनिंग होती है, तो समी की लकड़ियों के ऊपर यज्ञ होता है। ऐसा करने से किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल चलता नहीं है। ये चीज़ें बड़ी सहज हैं, बस हमें समझना है, स्वीकार करने की जरूरत है। ये सब ग्रंथ भरे पड़े हैं इसमें। मैं इतनी अच्छी बात पढ़ रहा था कि जिसके घर में रोज कपूर जलाया जाता है, उसके घर में गूंगे, बहरे, अपांग, विकलांग बच्चे पैदा नहीं होते। ये कौन बताएगा? ये सब चीज़ें साधारण सी बात है, सहज सी बात है, वाणी सिद्ध हो जाती है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जब से मैंने कपूर जलाना सीखा है, ये मुझे पता है कि जो चीज़ पढ़ ली है उसको हम भूले नहीं है कभी। ये कपूर का महत्व है, यह कपूर का प्रभाव है। एक बार के लिए दिया नहीं है, घी नहीं है, जोत नहीं है, और आपने कपूर से आरती कर ली है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कपूर का इतना बड़ा महत्व। उस घर में वास्तु पितृ दोष जैसे दोष नहीं रहते, जिसके घर में सुपारी, कपूर, कलावा, जनेऊ, रोली, मोली, ये चीज़ें मिलती हैं, वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं रहता। वहाँ ये पूजा की ये सामग्रियाँ हैं, ये इतनी बड़ी प्रभावशाली है। आपको थोड़ा हमने आज जल्दी जगा दिया है और आप बहुत जल्दी पहुँच गए हैं,
लेकिन पूरी यात्रा में सुकून मिलेगा, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज होकर के जाएगी आपकी।